तो व्यूअर्स देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी ये बेसन की खंडलियों का सालन बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है और बरसात के मौसम में तो क्या ही इसकी बात है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरीफ। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूअर्स देखें, 2 कप मैंने बेसन ले लिया है और बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें, 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन, 1 स्पून डाल रही हूँ इसमें नमक, 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ रेड चिली, और 1 टीस्पून इसमें डालूंगी ये हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। ये देखें, 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ दही, 1 टेबल स्पून इसमें दही चला गया। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, पानी के साथ एक लिक्विड सा बना लेंगे इसको। ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालें ताकि ज़्यादा पतला भी ना हो जाए। ये देखें, इतना रनी होना चाहिए। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप। अब इसी के साथ में इसमें डालूंगी, ये बारीक बारीक सा कटा हुआ हरा धनिया है, ये डाल देंगे, ज़रा अच्छा लगता है इसके अंदर। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है और ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी हो इसकी। ये देखें, अब ये देखें, ये चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर मैं ये सारा बैटर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये देखें, साथ साथ स्पून चलाते जाएंगे। ये देखें, और आहिस्ता आहिस्ता से ये थिक होना शुरू हो जाएगा। फ्लेम आपने बिल्कुल लाइट रखना है। ये देखें, आपने इसके नीचे से ये छोड़वाते रहना है स्पून से, ऐसे आपने मिक्स करते रहना है, ये देखें, ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। बरसात के मौसम में ये खंडलियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब ये देखें, इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। ये देखें, अब आपने इसको इतना ही रखना है। ये देखें, ठीक है, इतना ये थिक हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें, आपने एक ट्रे ले लेनी है और ट्रे के अंदर इस तरह से बटर पेपर लगा दें ताकि आपको इसे निकालने में, इसकी पीसीस निकालने में आसानी हो। इस तरह से ये देखें, पूरी ट्रे के अंदर मैंने ये बटर पेपर लगा दिया है। अब ये जो बैटर सब रेडी हुआ है, इसको इसके ऊपर फैलाएंगे। देखिए, इस तरह से नाइफ की हेल्प से आप छुड़ा दें इसको। ऑब्वियसली ये ड्राई होता है बेसन, इसमें हमने ऑयल बहुत कम डाला है, तो थोड़ा सा ये चिपकेगा, आपने परेशान नहीं होना। अच्छे से इसको निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हाथों की हेल्प से ये देखें, आपने इसको फैला लेना है पूरे बटर पेपर के ऊपर इक्वल, एक जैसा। और इसकी थिकनेस आपने तकरीबन 1 से पौना इंच के करीब आपने इसकी थिकनेस रखनी है। अभी गरम गरम है बहुत ज़्यादा। आप हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, जब ज़्यादा थोड़ा चिपके तो इस तरह से हाथों पे हल्का सा पानी में डिप करके हाथ को थोड़ा सा गीला कर लें और इस तरह से इसको फैला दें। ये देखें, ये हार्ड होना शुरू हो गया है ना। अब ये देखें, नाइफ़ की हेल्प से इसको स्प्रेड कर लें, पूरा इक्वल एक जैसा कर लें। अब ये देखें, मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया है। थोड़ी सी देर के लिए इसको मैं इसी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी, या फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, थोड़ा सा ये सेट हो जाए जब तक हम मसाला बना लेते हैं इसका। कढ़ाई को वॉश कर लिया है। अब इसी के अंदर तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल। ये देखें, 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ ये मेथी दाना है। ये देख लें, मेथी दाना अच्छे से कड़कड़ा जाए
फिर हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का ये ऑनियन है, इसको मैंने ये देखें पेस्ट बनाया हुआ, ये डाल देंगे। ऑनियन ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ एक ही ऑनियन डालेंगे। अब ऑनियन को और मेथी दाने को अच्छे से हम भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ऑनियन का जो पानी है ये ड्राई हो जाए। अक्सर बरसात में ऐसी डिशेस खाई जाती हैं, अच्छी लगती हैं, बेसन की बनी हुई चीज़ें। बरसात में वेजिटेबल हो गए और मीट्स वगैरह पे काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो इस तरह से बरसात के मौसम में कोशिश करें इस तरह से चीज़ें बनाएं और खाएं। इसका पानी ड्राई हो गया है ऑनियन का। अब 2 स्पून डाल दूंगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 स्पून चला गया इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को भी अच्छे से कुक करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे अदरक लहसुन को कुक होने में, ताकि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो इसे देखें अदरक और लहसुन की कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो गई है। हल्का सा लगाऊंगी पानी का छींटा ताकि इसके कुकिंग का जो प्रोसेस है वो डाउन हो जाए। और अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। जब मैंने अदरक और लहसुन को पीसा था तो मैंने 1 टीस्पून उसमें नमक ऐड किया है। आप अपने जायके के हिसाब से डालें नमक। 2 टीस्पून डालूंगी रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालूंगी टर्मरिक यानी कि हल्दी। हाफ़ टी स्पून डालूंगी गरम मसाला पाउडर। अच्छे से ड्राई मसालों को मिक्स करेंगे और हल्का सा लगाएंगे पानी का छींटा। और फ्लेम आपने लाइट रखना है ताकि आपके ड्राई मसाले जो डाले हैं वो जले ना। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इनको भूनेंगे अच्छी तरह। 2 मिनट के लिए आपने मसाले को भून लेना है। 1 स्पून डाल रही हूँ ये बेसन। ये हल्का सा मैंने इसको रोस्ट कर लिया था, भून लिया था, ये डाल देंगे। जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बड़ी ज़बरदस्त सी ना एक ग्रेवी के अंदर थिकनेस सी आ जाती है। इसको पानी का छींटा लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें व्यूज़, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। मेरे बच्चे ज़रा शौक से खाते हैं तो मैं डाल रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के ये पोटैटो हैं, इनको मैंने लाल वाले आलू हैं, इनका जायका अच्छा होता है, ये डाल रही हूँ मैं। इस तरह से स्लाइस में कट किया हुआ है। इनकी थिकनेस देख लें, ये देखें इसकी थिकनेस इस तरह से। अब थोड़ा सा इसको मसाले में मैं भून लूँगी। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालूंगी थोड़ा सा इसमें। इसमें ज़्यादा लिक्विड, ज़्यादा शोरबा लंबा नहीं होता इसमें हल्का सा, ये देखें सरगला सा, ये इसका ये देखें इस तरह से इसकी ग्रेवी होगी कि कुक हो के पक के ये इस तरह से रह जाए। अभी हम थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि आलूओं ने गलना भी है। तकरीबन 1.5 से 2 गिलास इसमें मैं पानी डालूंगी ताकि आलू हमारे गल जाए और ग्रेवी भी हमारी बच जाए। 2 मिनट के लिए मैं इस पर कवर लगाऊंगी ताकि आलू हमारे हाफ डन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जब तक हमारे आलू हाफ डन होते हैं तो मैं इनके पीसेस आपको दिखा देती हूँ। इस देखें पहले सेंटर से हम कट लगाएंगे ताकि आइडिया हो जाए कि कितने पीस बन रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर इनकी कटिंग होती है। ये देखें आप जिस शेप में काटना चाहें काट लें। अगर ये आपकी नाइफ़ चिपके तो आपने हल्का सा इसको पानी लगा लेना है, तो फिर ये आपसे सही कटिंग हो जाएंगे। बटर पेपर लगाने से ये फ़ायदा है, ये देखें इसके पीसेस कितने आराम से निकल रहे हैं, ये वाले, ये देखें। ये देखें इस तरह से बटर पेपर उठाएं और आसानी से ये पीस उठा लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आलू हमारे हाफ डन हो गए हैं। अब आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ इनको इसमें डालना है। ये देखें इस तरह से,
और इनको ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो फिर ये टूट भी सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से आपने हैंडल से पकड़ के हल्का सा इसको मूव करना है, स्पून नहीं हिलाना आपने ज़्यादा, नहीं तो फिर ये टूट भी सकती हैं। तो 4 से 5 मिनट के लिए इस पर अगेन मैं कवर लगा दूंगी, ताकि ये इसमें आलू भी हमारे फुल कुक हो जाए और ये हमारा जो है ना, क्योंकि पहले से ये पका हुआ है बेसन हमारा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट आंच पे दम देंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी ये कुक हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा इनका टेक्सचर है, और जो इनका ये लिक्विड है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। 3 से 4 डालूंगी इसमें हरी मिर्चें, और ये डाल देंगे बारीक बारीक सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हाथ से आपने मिक्स करना है ताकि ये टूटे भी ना और ये इस तरह से सही सलामत इसमें रहें। तो अब हम इसकी कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ज़बरदस्त से टेक्सचर के साथ ये देखें हमारी खंडलियों का सालन रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ज़बरदस्त सा खंडलियों का सालन रेडी हो गया है और हमने इसकी डिश आउट भी कर ली है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।